अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर। आज हम आपको लेके चलते हैं अराफात का मैदान। अराफात क्यों मशहूर है और रास्ते में बहुत सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए बिल्कुल आप इत्मीनान होकर बैठ जाएं। हम आपको लेके चलते हैं अराफात का मैदान। हज का सबसे पहला अहम रुकन जो होता है अराफात की वादी, मैदान अराफात वही जगह है जहां हज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अमल वकूफ़ अराफात पर किया जाता है। जिलहिज्जा को सभी हाजी यहाँ इकट्ठा होते हैं और दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अराफात है, यानी अगर कोई अराफात में 9 जिलहिज्जा को ना पहुंचा तो उसका हज अधूरा है। अब हम आप जब जा रहे हैं कहाँ, अराफात का मैदान, इस बात को ध्यान रखें, अपना भूल ना जाए, ठीक है। गाड़ी चल रही है, दायां बायां नज़र भी दौड़ाइए, देखिए आप भी पहचान जाएंगे अगर आप गए हैं तो। हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात। रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत से उतारे गए तो सालों बाद यहीं मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात हुई, इसलिए इसका नाम अराफात पड़ा। अरबी में होता है पहचानना या मिलने को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा इसी अराफात की वादी में किया था। चलिए हम अब विस्तार से इस पर बात करेंगे और हमारा एक्सपर्ट भी आपको बताएगा इस अराफात के मैदान के बारे में। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिस तरह अल्लाह ने आज हमें यहाँ इकट्ठा किया, इसी तरह इसी साल हज में भी इकट्ठा करवा दें। जब हज के दिनों में आओगे ना, इस पहाड़ पे नजर पड़ेगी, ये पहाड़ आपको ऐसा नजर आएगा जैसे बर्फ का पहाड़ या दूध का पहाड़, क्योंकि एहराम की 2 चादरों में सब इंसान इसी पहाड़ पे बैठ जाते हैं। और जिनको पहाड़ के ऊपर जगह नहीं मिलती इसी मैदान में बैठते हैं, जिनको मैदान में जगह नहीं मिलती खेमे वाली जगह में बैठ के हज का खुतबा सुनते हैं। हज का बहुत बड़ा रुकन इसी मैदान में अदा किया जाता है। हाजी साहब, यहाँ हम दुआ मांगने के लिए हैं, यहाँ दुआएं, और जो हुजाजे करम हज करने आते हैं ना इस मैदान में, वो तलबिया पढ़ते हैं। साहब एक मरतबा उस नीयत से तलबिया पढ़ो कि या अल्लाह तू हमें इसी, सुन लो, तू हमें इसी साल हज पे कबूल कर ले, और हम गुनहगार भी इस मैदान में आएंगे और तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक। और एक मरतबा नबी आदम की दुआ पढ़ लो, हमारी तौबा भी उसी तरह कबूल करे जिस तरह नबी आदम की तौबा कबूल की। पढ़ो मेरे साथ, रब्बना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस तरफ मुँह करो, पहाड़ के सामने मुँह करके दुआ नहीं मांगनी, बैतुल्लाह पे आप आइए, थोड़ा दुआ मांगो। रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत से उतारे गए तो सालों साल बाद यही मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात हुई, इसलिए इसका नाम अराफात पड़ा। अरबी में पहचानना या मिलने को कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा इसी अराफात की वादी में दिया था।
इसमें इंसाफ, जस्टिस, बराबरी, इक्वलिटी और इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बुनियादी बातें मक्का से अराफात की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। आजकल हाजी अलग अलग रूट हाईवेज से जाते हैं। जब मक्का शहर से निकलते हैं, हाजी अपने होटल या मकान से निकलकर सबसे पहले मक्का हाईवे पर आते हैं। शहर से निकलते ही मक्का की चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। मीना से होकर सबसे पहले हाजी मीना से होकर गुजरते हैं। यहाँ लाखों टेंट लगे होते हैं जहाँ हाजी 8 मीना से आगे बढ़ते हाजी मुजद्दलिफा पहुँचते हैं। यह खुला मैदान है जहाँ 9 जिलहिज्जा की रात गुजारी जाती है। यहीं से कंकड़ियाँ मारने के लिए उठाई जाती है। अराफात हाईवे मुजदलिफा से आगे बढ़ते हुए अराफात रोड आता है। यह रास्ता सीधे मैदान अराफात की तरफ ले जाता है। रास्ते में जगह जगह बड़ी मस्जिदें, पानी की टंकियां और शेड, छाया देने वाली छतें लगी होती हैं। मैदान अराफात जहाँ पे आप देख रहे हैं, खड़े हैं हम, यह बहुत बड़ा खुला मैदान है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में समतल ज़मीन है। यहाँ पर मशहूर जगह है जबल रहमत, माउंट ऑफ मर्सी। यही वह जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जगह इंसान की तौबा, मगफिरत और दुआओं की कबूलियत के लिए मशहूर है। मक्का से अराफात जाते समय हाजी कर्म से मक्का, मीना, मुजद्दलिफा, अराफात के रास्ते से गुजरते हैं। चलिए अराफात के मैदान से वापस हम फिर हरम शरीफ, मक्का शरीफ के पास चले आते हैं और हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर। चलिए आज हम मस्जिद आयशा की ओर आपको शेयर कराते हैं। और सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैं नाश्ता करने के बाद ही निकलूँगा और आपको मस्जिद आयशा कैसे जाना है, रोड किधर से है और क्या खासियत है और किस तरह से पहुँचेंगे मक्का से मस्जिद आयशा तक, सब बात बताएंगे। बस आप बने रहेंगे और सुनते रहें। तो फिर मैं नाश्ता कर लूँ और फिर हम आपको ले चलते हैं मस्जिद आयशा। जाते जाते एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मस्जिद आयशा जो मस्जिद जाने के लिए जो आपको रास्ता है वो मैं स्टेप स्टेप बताऊंगा ताकि आपको बड़े आसानी से पहुंचने को मिले। मस्जिद हरम हिल एरिया से मस्जिद आयशा तक का आप कैसे सफ़र करेंगे। शुरुआत कीजिए आप मस्जिद हरम काबा शरीफ से बाहर निकले। आप जब बाहर निकल गए तो सबसे नज़दीकी रोड है अजियाद रोड या अल हरम रोड, ठीक है, नंबर 2। यह सीधा आपको अल हिजरा रोड की ओर ले जाएगा। Open the window. We will manage. चलो भाई, थोड़ी सी ऐसी नहीं चल रहा था, मैंने खिड़की खोल दिया। कितना कार बदलता बेचारा, बड़ी मुश्किल से एक कार मिला। तो अल हरम रोड पर अब निकल पड़े हैं। या सीधा आपको अल हिजरा रोड की ओर ले जा रहा है। आप देख रहे हैं ये अल हिजरा रोड है। अगर आपको लगे कि ये दूसरा रोड है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है हमारा कंप्यूटर ख़राब हो या हो सकता है हमारा मोबाइल लोकेशन ही गलत बता रहा हो। बाद में चलते रहे। यह रोड मक्का शहर से बाहर की ओर तनईम इलाके में जाता है। तनईम इलाका मक्का की शहर की हद, हरम बाउंड्री से बाहर निकलते ही तनईम इलाका आता है। यहीं पर मस्जिद आयशा रहमतुल्लाह अलैह बनी हुई है। दूरी और समय तो चलते चलते आपको बता देते हैं। मस्जिद हरम से मस्जिद आयशा तक दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। लेकिन भाई पूरा गाड़ी बुक करोगे तो 20-50 रियाल, यानी तुम्हारी शक्ल देख के वो रियाल मांगेंगे। वैसे एक बात बता देते हैं आपके कान में, सिर्फ 3 रियाल में भी आप
जा सकते हैं। और अगर पैदल जाने का हिम्मत है तो 20 से 25 मिनट लगेगा, आप हट्टे कट्टे हैं तब। और इससे बुढ़ा सुढ़ा है यार, गाड़ी में अगर ट्रैफिक वगैरह कुछ भी थोड़ा सा गाड़ी लगता है थोड़ा बहुत, तो 10 से 15 मिनट रियाल में भी आपको मस्जिद पूरा हो जाता है। लेके पैदल जाइएगा तो 1.5 से 2 घंटा चलते चलते लग सकते हैं। खास बात, और रास्ते को पहचानेंगे कैसे? मस्जिद हरम से निकलकर जब आप अल हरम रोड पकड़ते हैं तो यह सीधा तनीम मस्जिद तक जाता है। रास्ते में शहर की हद की निशानी है, हरम बाउंड्री साइन भी दिखाई देगा आपको। यह वही सरहद है जिसके अंदर उम्रा या हज के लिए इहराम बांधना ज़रूरी है, लेकिन बाहर जाकर दोबारा आने के लिए इहराम जरूरी अब होता है। जब तक सफ़र कर रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं मस्जिद आयशा, मस्जिद तनीम की क्या खासियत है। इस मस्जिद को मस्जिद आयशा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्रा का इहराम बांधा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था तो उनकी अहलिया यानी बीवी वाइफ हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा करने की ख्वाहिश जताई। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर रहमान बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि वे आयशा रहमतुल्लाह अलैह को तनीम लेकर जाए और वहाँ से इहराम बांधकर उम्रा करे। इसी वजह से यहाँ की मस्जिद को मस्जिद आयशा कहा जाता है। आज के दौर की अहमियत क्या है ये आपको बताते हैं। यह मस्जिद उन लोगों के लिए मशहूर है जो मक्का में रहते हुए बार बार उम्रा करना चाहते हैं। यहाँ से लोग इहराम बांधकर उम्रा के लिए मस्जिद हराम लौटते हैं। मस्जिद बड़ी खूबसूरत और हर तरह से सहूलतें, वजू, गुसल, कपड़े बदलने की जगह, ये सब कुछ है। चलिए हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। अब आपको धीरे धीरे अंदर का मंजर ले चलते हैं। ये जो आप मेरे दाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं ना, यही है मस्जिद हरम, मस्जिद आयशा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। वो सामने वो ऑटो वाला था ना, उसके वजह कार वाला था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक है, मतलब यह कि मस्जिद आयशा वह मुकाम है जहाँ से मक्का के लोग उम्रा के लिए नियत करते हैं और इहराम बांधते हैं। यह जगह ऐतिहासिक और बहुत ही आप लोग मुकद्दस, जब आप लोग आ ही चुके हैं भाई आयशा तक जो है ना, तो चलिए इसका खासियत के बारे में पता नहीं किसी की तरफ से, तो आपका भी मन लगा जा रहा है, इतिहास भी बताते हैं। खैर चलिए, मैं आपको आगे जाने चलता हूँ। सिर्फ ईंट पत्थरों को देखने से क्या फ़ायदा, तो चलिए तभी आपको अहमियत समझ में आएगा। उम्रा के लिए मिकात की सरहद, यह मस्जिद हरम और गैर हरम की सीमा पर है। मक्का में रहने वाला अगर उम्रा करना चाहे तो उसे हरम की सीमा से, मक्का में रहने वाला अगर उम्रा करना चाहे तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे आसान और नज़दीकी जगह यही मस्जिद है। बार बार उम्रा का इरादा करने वालों की जगह, जो लोग मक्का में रहकर बार बार उम्रा करना चाहते हैं वो यहीं से इहराम बांधते हैं। देखिए दाएं साइड में बैनर लगा हुआ है। ठीक है, ये बाएं साइड में देखिए, ये वजू खाना है, पानी पी सकते हैं। और ये देखिए सामने चाय कॉफ़ी वगैरह बट रहा है। ठीक है, यहाँ वजू खाना है, गुसल खाना है, इहराम बांधने की और नमाज़ पढ़ने की अच्छी बहुत व्यवस्था है। देखिए बोर्ड को अच्छे से, यही जो है ना मस्जिद आयशा है। ये वही जगह है जहाँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने उम्रा किया था। मतलब मस्जिद आयशा का इतिहास आपको और अच्छे से हम बताएंगे। आयशा रहमतुल्लाह की उम्रा कैसे जुड़ा है, और इसकी खासियत यह है कि यह मक्का के नज़दीक मिकात की जगह है जहाँ से लोग उम्रा के लिए इहराम बांधते हैं।
वही हमने अभी बोला था आपको मिकात। तो मिकात क्या है पहले ये भी तो जान लीजिए। मिकात वह सरहद है जहाँ से उम्रा या हज करने वाले को एहराम बांधना ज़रूरी होता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो मिकात पहुँचने से पहले एहराम बांधना होगा। अगर कोई मक्का में रह रहा है और उम्रह करना चाहता है तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाकर जैसे मस्जिद आयशा में एहराम बांधना पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये अंदर का नज़ारा है मस्जिद आयशा का। हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं। इसे आजकल अबरार अली जब चलिए मिकात की 5 जगह हैं, आज हम उस पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप देख तो रहे हैं, साथ ही आप थोड़ा सा इसका बारे में जान भी लीजिए तो अच्छा लगेगा। मिकात की 5 मुख्य जगह हैं। जुल्हुलैफा, इसे आजकल अबरार अली या BR अली कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मिकात है। ये जो देख रहे हैं ना सामने गुंबद, बेहद खूबसूरत है। यहाँ से तो छोटा मोटा लग रहा होगा आपको टीवी पे या मोबाइल पे, लेकिन अब जब हकीकत में आप यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वैसे उम्मीद कर चलिए हम आपको बता रहे थे मिकात की 5 मुख्य जगह। जुल्हुलैफा, इसे आजकल अबरार अली या BR अली कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मिकात है। मस्जिद नबवी से लगभग 400 किलोमीटर मक्का से दूर है। जुहफा, अल जुहफा मतलब जुहफा, यह सामी, सीरिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन और मिस्र से आने वालों का मिकात है। आजकल लोग राविड से इहराम बांधते हैं जो जुहफा के करीब है। कर्न अल मनाजिल, इसे आजकल अस्सैल अल कबीर कहते हैं। यह नज़द रियाद वगैरह और ताइफ से आने वालों का मिकात है। यलमलम, यह यमन और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशिया से जहाज़ के रास्ते आने वालों का मिकात है। आजकल इसका अब जहाज में भी लोग कम होता है। यलमलम शरीयत की सरहद पर पहुंचने से पहले मौजूद है। इहराम बांध लेते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। जाते इरक, मक्का के अंदर वालों के लिए। यह इराक मक्का शहर के अंदर हैं और उम्रा करना चाहते हैं, उन्हें हरम की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे नज़दीकी और मशहूर जगह है मस्जिद आयशा तनीम, 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। जिराना लगभग हरम शरीफ से 28 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। हुदैबिया, सुमेसी, लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर। आपको मैंने पहले ही बता चुका है इसी वीडियो में मिकात क्या है। चलिए बाहर से आने वालों के लिए 5 मिकात तय हैं और मक्का वालों के लिए सबसे आसान मिकात है मस्जिद आयशा। ये जो आपके सामने में बैनर लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है और मैं खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं अब गुंबद की ओर दिखा रहा हूँ, थोड़ा गुंबद की तरफ मुँह पर कीजिए। हाँ देखिए गुंबद को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। चलिए, लोग अक्सर पूछते हैं कमेंट में कि मिकात क्या है भाई, उसको थोड़ा सा क्लियर करके अच्छे से समझाओ। लीजिए मैं आज उसको भी बता ही देता हूँ, आप इसी वीडियो में सुन लीजिए। मिकात अरबी का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है एक तय की हुई जगह और सीमा। मिकात क्या है? अरबी का शब्द है जिसका मायने है, मतलब है, मीनिंग है एक तय की हुई जगह और सीमा। इस्लाम में मिकात से मतलब है वह जगह या सीमा जहाँ से उम्रह या हज करने वालों को इहराम बांधना ज़रूरी होता है।
अब चलिए एक सवाल और भी आपके मन में आता होगा, मिकात क्यों ज़रूरी है? तो सवाल क्या है, मिकात क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने हज और उम्रा के लिए कुछ सीमाएं, बाउंड्री तय कर दी हैं। अगर कोई शख्स बाहर से मक्का की तरफ जा रहा है और हज उम्रा करना चाहता है तो उसे मिकात की सीमा से पहले इहराम बांधना होगा। अगर बिना इहराम बांधे मिकात की सीमा पार कर दी तो दम यानी कुर्बानी देना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और भी आपके मन में आता होगा, मिकात किसके लिए? तो चलिए, मिकात किसके लिए ये भी आपको हम बता देता हूँ। दूर से आने वाले लोग, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वालों के लिए 5 मुख्य मिकात तय किए गए हैं। जैसे मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा, यमन वालों के लिए यलमलम इत्यादि। मक्का के रहने वाले लोग, अगर मक्का में रहने वाला कोई शख्स उम्रा करना चाहता है तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाकर इहराम बांधना पड़ेगा। इसके लिए सबसे आसान और मशहूर जगह है मस्जिद आयशा तनीम। अब चलिए थोड़ा सा मैं हदीस से भी सबूत खींच के आपको, या हदीस से भी सबूत ला के आपको थोड़ा सा बता दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इलाके के लिए मिकात तय कर दिए थे और फरमाया था, ये मिकात उन लोगों के लिए हैं जो वहाँ रहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो बाहर से हज और उम्रा के इरादे से इनसे होकर गुजरे। सही बुखारी व मुस्लिम से आपको मैंने ये बात बताया। आपको आसान उदाहरण बता रहे हैं। सोचिए, मक्का एक मुकद्दस शहर है। इसके चारों तरफ अलग अलग दरवाजे, गेट बने हुए हैं। अगर कोई शख्स इन दरवाज़ों से अंदर जाना चाहता है और उसका इरादा हज या उम्रा करने का है तो उसे पहले ही इहराम की हालत में आना होगा। ये दरवाजे ही असल में मिकात हैं। चलिए, मतलब मिकात वह जगह है जो मक्का के चारों तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकात तय की है। वहाँ से गुजरते वक्त अगर आप उम्रा या हज करना अल्लाह ताला ने फरमाया तो इहराम बांधना और हज को पूरा करो और उम्रा को भी अल्लाह के लिए। सूरा अल बकरा 2:196 और हज को पूरा करो और उम्रा को भी अल्लाह के लिए। सूरा अल बकरा 2:196। इसका मतलब है कि हज और उम्रा दोनों अल्लाह के लिए सिंसियर इंटेंशन से करने हैं और इसके लिए बाउंड्री यानी मिकात से। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अलविदा फेयरवेल हज कर रहे थे, उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा को हैज यानी पीरियड आ गया। इसी वजह से उनका उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में जो वो क्लीन हो गई, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा की रिक्वेस्ट की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ब्रदर अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैहि को कहा, टेक योर सिस्टर आउटसाइड हरम टू तनीम एंड लेट हर वियर इहराम फॉर उम्रा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यहीं से उन्होंने इहराम बांधा और उम्रा किया। खासियत यानी स्पेशल इम्पोर्टेंस, सेक्रेड मेमोरी, यह वही जगह है जहाँ हज़रत आयशा रहमत। तो आप फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर हम आपको एक नए जगह में नए वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और फिर बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जगह के बारे में कैसा लगा, हदीस कैसी लगी, जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट में अपना
welcome to Saudi. Yeah, this is fresh good morning, and I like your breakfast. Breakfast is the most important meal of the day. I love starting my morning with a healthy breakfast. A good breakfast give me energy for the whole day. Skipping breakfast make me feel weak and tired. I usually eat eggs and bread for breakfast. Fresh fruit make my breakfast refreshing. I prefer light breakfast with milk and oats. On weekends, I enjoy a heavy breakfast with family. However, having tea or coffee with breakfast make me feel fresh. A balanced breakfast What do keeps you the have mind a active and the breakfast body today? strong. I usually eat bread and butter for breakfast. Do you like a light or heavy breakfast? I never skip my breakfast. Breakfast keep me active all day. Let us have breakfast together tomorrow. Sometimes I eat fruits for breakfast. Breakfast is always quick one weekdays. A hot cup of tea make my breakfast. What did you have a breakfast perfect breakfast today? Good morning. I had bread, eggs and cup of tea. What about you? I ate some fruit and cornflakes with milk. That is nice. Do you prefer a light breakfast or heavy one? Usually light, but on weekends I like a heavy breakfast. Okay, friend, we will visit many places. We will explore many places. Okay, let's go and be ready to explore my all and whole videos. देखिए ये जो सुबह आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये है मस्जिद अल खैर। इसके 4 मीनार हैं, 2 ये सामने, 2 इस बिल्डिंग के पीछे। इसी मस्जिद के सहन के अंदर 70 नबियों की कब्रें। और इससे आगे देखो, मस्जिद से आगे देखो, ये जो सफेद रंग की आपको टोकरी नजर आ रही है, सफेद रंग का छाता। जिस बिल्डिंग के नीचे अंधेरा है, इसी बिल्डिंग के नीचे है बीनू शैतान। जो हुजाजे कराम मैदान मुजल्फा से कंकर उठाकर आते हैं, यहाँ आकर शैतान को कंकर मारते हैं, रमी करते हैं। हज का बहुत बड़ा रुकन अदा किया जाता है। बंद है पूरा साल, हज के दिनों में खोली जाती है सब जगह। हाजी साहब राइट साइड में देखो, वादी मीना, मीना के खेमे सीधे हम जाने के लिए। हाजी साहब जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको मीना के खूबसूरत खेमे आपको नजर आएंगे। ये खेमे देखो और मांगो अल्लाह से, या अल्लाह हमें भी हर साल इन खेमों का मेहमान करता। हाजी साहब ये जो आइटम का कपड़ा देख रहे हो, इसके अंदर पानी नहीं जाता, इस कपड़े को आग लगती है। ये पूरा साल इसी तरह अल्लाह के मेहमानों का इंतजार करते हैं। जब अल्लाह के मेहमान इन खेमों के अंदर आ जाते हैं तो उनके लिए एसी लगाए जाते हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है, नरम बिस्तरों का इंतजाम किया जाता है, ताकि अल्लाह के मेहमानों को हर तरह का सुकून आराम का सफर मुयस्सर किया जा सके। हाजी साहब माशाअल्लाह तवज्जो फरमाइए। हाजी साहब बैठो, आप बैठो। हाजी साहब अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ मीना के खेमों का दूसरा हिस्सा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तवज्जो के साथ मेरी चंद गुजारिश आपके लिए। हाजी साहब मेरे पास तो दोस्तों, आप अभी हिजाज के पहाड़ी मैदान और ढलानों के बीच से आपकी गाड़ी गुजर रही है। दोस्तों, मस्जिद जिराना जाते समय जिन पहाड़ियों श्रेणियों से रास्ता संबंधित होता है, जहाँ संभव हुआ है, हम आपको अंग्रेजी नाम में भी उसको बता रहे हैं। अल जिराना मस्जिद मक्का मस्जिद अल हरम से लगभग 16 से 29 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह मार्ग या रास्ता ताइफ की ओर जाने वाली सड़क के पास आता है। सरावत पर्वतमाला, अल सरावत माउंटेन, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ के अंदर से एक सुरंग बनाया गया है, उसी से निकल रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। अल सरावत माउंटेन, यह व्यापक पर्वत श्रृंखला मक्का और ताइफ के इलाके के पास फैली है और जिराना का इलाका इसी श्रेणी के पास आता है।
इसलिए मक्का से जिराना जाते हुए रास्ता असल में सरावत की निचली ढलानों, पहाड़ों, मैदानों से गुजरता है। चलिए अब थोड़ा सा आपको और बता दें, ये सब जो देख रहे हैं बगल में दाएं तरफ है, ये हाजियों के रहने के लिए कैंप है। इसमें आग वगैरह का कुछ असर नहीं होता है, एसी वगैरह लगा हुआ है, साल में एक बार जब भी खुलता है तो आपको अच्छा मौसम मिलता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे थे हिजाज माउंटेन के बारे में, जो कि पश्चिम सऊदी के पहाड़ों का हिस्सा है। मक्का के आसपास के कई मार्ग और घाटियाँ इसी श्रेणी से संबंधित है। जिराना रूट का भू आकृतिक संदर्भ इसी श्रेणियों में आता है। मक्का के नज़दीकी प्रसिद्ध पहाड़ हैं जिनका नाम मार्ग के आसपास या मक्का के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। ये पहाड़ खास तौर पर मक्का शहर के आसपास मशहूर है। कुछ सीधे जिराना रास्ते पर मिलेंगे, कुछ पास के हैं। जिराना तक का सीधा स्टिक मार्ग छोटे छोटे अननाम ढलानों से भी गुजरता है, यानी कि जिसका नाम नहीं है, ऐसे पहाड़ों से भी गुजरता है। तो चलिए हम कुछ पहाड़ों के बारे में बता देते हैं। जबल थौर, माउंटेन थार, मक्का के दक्षिण पश्चिम में प्रसिद्ध पर्वत। मक्का के पास स्थित एक ऐतिहासिक पर्वत। जिराना रोड सीधे दक्षिण नहीं है, पर यह मक्का के प्रसिद्ध पास माउंट से है। अब चलिए अब कुछ और पहाड़ों के बारे में बता देते हैं जो कि आपको जिराना मस्जिद जाते समय आपको दिखाई पड़ेगा। जबल अबू कुबायस, जबल अबू कुबायस, माउंटेन अबू कुबाय, मक्का के पूर्व हिस्से में स्थित मक्का आसपास ये जो सामने आपको मस्जिद नजर आ रही है, ये है मस्जिद निमरा। हम आपको इस मस्जिद के 6 कोशिश कर रहे हैं उन पहाड़ों को, 6 मीनार और देखो, हर पहाड़ को रुक कर दिखाना 6 मीनार, छोटा सा 3 वीडियो में संभव गुंबद, नहीं है। 64 दरवाजे। आप लोग वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप साल समझ बंद जाइए। रहती है, हज किसी भी एक गाड़ी की बंदे वीडियो की। चलाते हुए आपको हम इस वीडियो जिसके अंदर पूरे साल में एक की जमात जानकारी दे रहे हैं कि आप मस्जिद तक पहुंच सुबह और असर की नमाजें कसर करके इकट्ठे करके पढ़ी पहाड़ों जाती की हैं, जानकारी हो। जिसके अंदर तकरीबन चलिए एक जबल वक्त में बरखान, 3.5 जबल लाख बरखान 4 लाख इंसान नमाज अदा करते हैं। ये साज और जो आज जब आप अपने घरों में बैठकर टीवी पर, स्क्रीन पर, रेडियो पर जो हर साल हज का खुतबा सुनते हो, वो इसी मस्जिद निमरा से जो नशर किया जाता है, जो पूरी दुनिया में सुना जाता अक्सर है। मस्जिद अल हराम लाइफ रोड के सामने चलती है और यह रास्ता सरावत की गुंबद वाला पहाड़ी इलाकों तीन येलो रंग के गुंबद वाला हिस्सा गुजरता है, यानी इसी कई गुंबद वाले हिस्से से छोटे हज पहाड़ी का ढलान खुतबा और नशर किया जाता है, जो पूरी ग्रामीण दुनिया में सुना जाता है। हम आपको ऊपर पहले बता चुके हज साहब इस मस्जिद की 6 मीनार, हर मीनार की ऊंचाई 60 फुट ऊंची है और इस मस्जिद की लंबाई 340 मीटर और चौड़ाई 240। काट कर एक नामी और पहाड़ इसी को काट कर मस्जिद मार्ग वाली बनाया, जगह पे ऐसा कुछ कल क़यामत के दिन जानकारी अल्लाह नहीं का है। अर्श उतारा जाएगा। लेकिन 3 सुरंग ये जो आप से देख आपको रहे हैं, ये गुजरती मस्जिद हुई देखो किराना तरफ और ले मांगो गए अल्लाह हैं। से, या अल्लाह, चलिए, जब कल तो हो सकता है क़यामत के कि ये दिन सब तेरे पहाड़ों अर्श के साए के अलावा की कोई साया न होगा, आप भी कमेंट में हम बताएं गुनहगारों को ताकि अपने अर्श के पहाड़ों साए के नीचे ले अभी जाएं। जो मॉडर्न तरीके से काट हाजी साहब, अब रास्ता हमारी गाड़ी बनाया जा गया रही है। है मैदान मुस्तफा की तरफ, अल्लाह के दोस्तों दूसरे लगभग 20 से रहमत 30 भरे किलोमीटर मैदान किलोमीटर मुस्तफा। ड्राइव मैदान मुस्तफा से होते हुए हम मस्जिद जोराना जाएंगे, मस्जिद जोराना, वहाँ से एहराम बांधेंगे। एहराम तो सब लेना है, तो मस्जिद जोराना पहुँचने से पहले पहले हाजी स्टेप साहब बाय स्टेप साधन ड्राइव या टैक्सी या बस के लिए जो रूट बता रहे हैं आप समझ लेंगे। मस्जिद अल हरम से निकले हरी ज़मीन हवेली से बाहर होकर मुख्य सड़कों की तरफ आएँ। शहर से बाहर निकलते ही ताइफ अल जुराना की दिशा के संकेत साइन दिखने लगते हैं। अब दूसरी नंबर ताइफ की दिशा नॉर्थ ईस्ट पकड़ें। मक्का से बाहर निकलकर आप सामान्य ताइफ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर आएंगे। यही मार्ग अल जुराना अल जीराना की तरफ ले जाता है। बस, टैक्सी और निजी वाहन इसी मुख्य मार्ग का उपयोग करते हैं। चलिए नंबर 3 पर बताते हैं आपको। शहर के बाहरी इलाकों से गुजरना पहले 5 से 10 किलोमीटर तक आप शहरी आउटस्किर्ट्स और आवासीय व्यापारिक क्षेत्रों से गुजरेंगे। उसके बाद रास्ता धीरे धीरे पहाड़ी ढलानों और गड्ढों
घाटियों की तरफ आता है। यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स और वैली दिखेंगे। ये जो आपको लाल रंग का रास्ता नजर आ रहा है, ये पैदल चलने वालों का रास्ता है, जो मैदान अराफात से पैदल मैदान मुज़दलिफा की तरफ जाते गुजरना। हैं। और ये 3 हिस्सों के मुस्तकिल रास्ता, ये आगे मैदान मुज़दलिफा में जाकर एक मेन रास्ता बन जाता है, जिसे सहाबा कराम फरमाया करते हैं ये जन्नत वाला रास्ता। इसलिए रास्ते पर इंशाअल्लाह मुज़दलिफा में जाकर आपको वो जन्नत वाला रास्ता का असर है। इसका ऐतिहासिक भी कुछ रीजन है। मिकात स्थल का कारण भी ये इलाकाई संरचना है। अब नंबर 5 पे आपको बताते हैं। जिराना के पास पहुंचते पहुंचते लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बाद आप अल जुराना गांव मस्जिद के पास पहुंचेंगे। वहां मस्जिद अल जिराना दिखाई देगी और रूट आपको सीधे गांव मस्जिद वाली सड़क पर छोड़ देगा। यह मिकात के रूप में मशहूर है, जहां नफ़ी इहराम के लिए लोग रुकते हैं। आगमन और पार्किंग उतरना। मस्जिद अल जिराना के आसपास पार्किंग और छोटे बाज़ार मिलते हैं। भीड़ सीजन हज उम्रा के समय सुविधाओं में बदलाव हो सकता है, इसलिए अगर ज़रूरत हो तो पहले लोकल ट्रैफिक या मैप भी आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताएं किन किन पहाड़ों माउंटेन श्रृंखलाओं से गुजरता है। तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देते हैं। अल सरावत मुख्यतः इसके निचले ढलान फुटहिल से मार्ग गुजरता है। हिजाज माउंटेन हिजाज पर्वत सरावत के व्यापक संदर्भ में हिजाज का हिस्सा भी माना जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रास्ता हिजाज सरावत के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। नज़दीकी प्रसिद्ध चोटियाँ जैसे जबल थार या जबल अबू कुबायस मक्का के आसपास जानी मानी चोटियाँ हैं, पर वे ख़ास तौर पर जिराना रूट से ठीक ऊपर से नहीं गुजरती। वे मक्का के स्थानीय प्रसिद्ध पर्वत हैं। चलिए कुछ आपको ट्रिक्स भी बता देते हैं जो आपको काम आएगा। टर्न बाय टर्न व लाइट ट्रैफिक के लिए गूगल मैप या एप्पल मैप पर मस्जिद अल जिराना सर्च करके नेविगेशन ऑन कर लें। रियल टाइम ट्रैफिक और सबसे अच्छा रूट वहां आपको दिखाई देगा, क्योंकि भीड़ के वक्त रूट वगैरह थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाता है। अगर आप सार्वजनिक बस ट्रांजिट लेना चाहते हैं तो मक्का ट्रांजिट या लोकल बस रूट आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ जाने के लिए कुछ खास दरवाजे भी हैं। अल जिराना, ठीक है, उसको आप मैप में देख लेंगे। मस्जिद अल जिराना यात्रा गाइड भी आप ले सकते हैं। दूरी अनुमान, हज उम्रा गाइड, ये सब भी आपको जानकारी देता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें कुछ आपको गलती नज़र आ रहा है तो आप बताने में, हो सकता है कि हम लोगों से बताने में कुछ गलती हो रहा हो, तो आप कमेंट में देंगे तो हम उसको फिर सही करके उसको फिर अपलोड करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही मक्का से निकलेंगे तो आपको फर्स्ट रिंग रोड मिलेगा। पहला आपको एक रिंग रोड मिलेगा। इसके बाद आप जैसे बढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही आपको अल किस्वा टावर मिलेगा, कुछ दूरी पर 30 मिनट लगभग चलने पर। उसके बाद आपको खुदाई बिया आपको वो मिलेगा। इसके बाद आप जब और कुछ बढ़ेंगे तो आपको असुलेमानिया टनल मिलेगा, जो टनल आपको कुछ देर पहले हम दिखा चुके हैं। उसके बाद अल कर्रा मिलेगा। इसके बाद वहाँ से फिर एक टर्निंग लेने के बाद जब आप बढ़ेंगे तो रास्ते में आप अभी बढ़ते चले जाएं। उसके बाद फिर मिलेगा वहात अल मुस्क होटल। उसके बाद आप अभी और बढ़ते चले जाएं, फिर आपको मिलेगा। अब आप पहुंच चुके हैं आपका मंजिल, यही है मस्जिद। यहाँ से आप इहराम बांधें।
अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected viewer, welcome. Today I am going to talk about Masjid Araja, one of the beautiful and historical masjid near Makkah Mukarrama. चलिए, मस्जिद आराजा को अरबी में मस्जिदुल अर्जी कहा जाता है। आज हम वहीं का जाने का रुख किए हैं और हम अभी कर रहे हैं नाश्ता और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ मस्जिद आराजा के लिए। हम उसके बारे में बहुत सारी आपको जानकारी देंगे, उसको कहाँ कैसे जाएंगे और उस मस्जिद की क्या खासियत है। बहुत ही रोमांचक ये वीडियो होगा, आप इस पर बने रहेंगे। तो हम अभी आगे हैं अपने गाड़ी पर और हम लोग चल पड़े हैं। बहुत सारे लोग आराजा की इंटरनेशनल विजिटर यहाँ रुकते हैं। हम मस्जिद आराजा की खासियत के बारे में बताना शुरू करते हैं। डेज में जब लोग अराफात और मीना जाते हैं तो यहाँ थोड़ा रुक कर दुआ करते हैं। यह मस्जिद सबको याद दिलाती है, एवरी हार्डशिप ब्रिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। इट इज़ ए रिमाइंडर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड डिवाइन कनेक्शन। मस्जिद आराजा के आसपास कुछ छोटे ओल्ड हाउस और फार्म भी मिलते हैं। ये जगह एक क्विट और हिस्टोरिकल चार्म रखती है। अगर आप मक्का में हैं तो यहाँ एक शॉर्ट विजिट ज़रूर करें। इट टेक्स अराउंड 25 to 30 minutes बाई कार फ्रॉम मस्जिद अल हरम। द रोड इज स्मूथ एंड स्किन। आपको मीना और जबल अल नूर के पहाड़ दूर से नज़र आते हैं। फिर एक पॉइंट पर आप आरिज वैली में उतरते हैं। वहाँ पे मस्जिद आराजा इस मस्जिद के बारे में आप उर्दू में या अरबी में मिलता है। जस्ट एक्सप्लेन। वहीं पे एक This masjid al-Rajhi. Rajhi masjid. This big masjid in Makkah Mukarrama. All people come here. आप अरबी में आसान लगे तो आप ये उर्दू में अगर आसान लगे तो उर्दू में बोल सकते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग द उर्दू इज जस्ट इजी, जस्ट एबल टू स्पीक। इफ़ यू फ्री टू अरबी। ओके टेल अस। هذا مسجد الراجحي. كثير من الناس يجون يصلون في هذا المسجد، وهنا يقام فيه محاضرات ودروس علمية. اليوم درس عن شرح كتاب رياض الصالحين السنة النبوية للشيخ علي. الآن زي ما تشوفون الناس في من يستمع الدرس وفي من صلى ويمشي إن شاء الله. السلام عليكم. भर जाता है। आपको लगता है कि आपने एक स्क्रैच मेमोरी को छू लिया है। हर एक मुसाफिर को यहाँ एक गुजर कर दुआ ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज दुआ मेड एट सच प्लेस फील स्पेशल। दिस इज़ नॉट जस्ट ए मस्जिद, इट इज़ ए सिंबल ऑफ होप एंड मर्सी। मस्जिद आराजा मक्का के हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का एक निशान है जो फिर इंसान को सब्र और ईमान की तालीम देती है। लेट अस ऑलवेज रिमेंबर द प्रॉफिट जर्नी एंड हार्डशिप। और दुआ करें कि अल्लाह हमें भी वहीं सब्र और हिम्मत दे। जज़ाकल्लाह खैर। मे अल्लाह एक्सेप्ट आवर विजिट एंड प्रेयर एट मस्जिद आराजा। तो आप मस्जिद आराजा में हैं अभी और आप इसको देख रहे हैं। मैंने मस्जिद आराजा के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया और आप तो इनको किताब से थोड़ा सा मिला लेंगे। इस पर मैंने कोई गलत तो नहीं बताया। क्या हमारी जानकारी, हमारे गाइड साहब ने भी बहुत सारा जानकारी दिया। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया और बताया। अब हम लोग तो मस्जिद के अंदर से बाहर निकल गए हैं। बाहर ये देखिए, ये जो नज़र आ रहा है ये एक तरह का मॉल है और यहाँ लगभग हर तरह का सामान मिलता है। और दूसरी बात है कि दुकान 24 घंटा खुली रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं और घूम सकते हैं। ये सामने वाला हिस्सा है
ये जो आप देख रहे हैं दाएं साइड में ये पार्किंग है। यहाँ अलग अलग देश के लोग हैं, कुछ लोग सीरिया के हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान के हैं, कुछ उज्बेकिस्तान के हैं। But don't lose. वो लोग बात कर रहे हैं। Don't lose to me. आप जो सामने देख रहे हैं दाएं तरफ वो पार्किंग का इलाका है, कार वगैरह पार्क होता है। और ये हमारे गाइड साहब हमको कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा हम आपको तो चलिए हम देंगे, तब तक आप देखिए कुछ और जानकारी लेते हैं और फिर हम बताते हैं। यही मस्जिद है और मस्जिद राजा को अरबी में मस्जिद अर्जी कहा जाता है। यह मस्जिद मक्का से ताइफ रोड के रास्ते पर पड़ती है। यह आप अंदर का सीन देख रहे हैं। ये हम बाहर गेट पे आ गए हैं अभी और बाहर का आपको दिखा रहे हैं। यह मस्जिद से ताइफ रोड के रास्ते पर पड़ती है। मक्का से निकलते समय यह मस्जिद अराफात के करीब के इलाके में आती है। इसका इलाका आरिज वैली यानी वादी आरिज के नाम से मशहूर है। देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं, बात कर रहे हैं। मक्का से मस्जिद राजा तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के बीच होता है। और आप टैक्सी वगैरह से आ सकते हैं। अगर आप मस्जिद हरम से चलते हैं तो ये खुदाई रोड से निकलते हैं, फिर अल-हदा ताइफ हाईवे यानी रूट 40 पकड़ते हैं। इस हाईवे से चलते हुए आप मीना और अराफात का पहाड़ के पास से गुजरते हैं। मीना और अराफात के पहाड़ वो भी बहुत अच्छा है। How much far from Makkah? Maybe in Haram, no, in Makkah. Yeah, in Haram. Near How much? Haram. How much far? Maybe 5 kilo, 6 5 kilometers. kilometers. 24 hour open. Is it 24 hour open? Yes. If you feel the problem in English, you may speak Arabic. No problem. Our viewer will understand. Very strong viewer. We have a very strong viewer. They could understand Arabic, English, Hindi, Bengali, all language. Okay. तो ये मस्जिद राजा आपको कैसा लगा और हमारा ये सफ़र कैसा लगा। अब हम लोग वापस फिर होटल के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ में हैं सलमान भाई जो गाड़ी को चला रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।